Hi friends, welcome to Vocab with Nikunj. Before we start, I suggest you to put on your headphones. चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस. Before we start, I suggest you to subscribe to this channel because there is a possibility that I might not be able to send you push notifications for new videos. Okay, तो ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इज फीबल. तो आज का एडिटोरियल जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है जो 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि हिमाचल प्रदेश के असेंबली के बाहर लोगों ने खालिस्तान सपोर्टर्स में पोस्टर्स लगाए थे, फ्लैग्स लगाए थे. ठीक है. तो सिक्स सेपरेटिज्म इज नाउ फीबल. फीबल का मतलब होता है वीक. ठीक है, जिसमें ज्यादा इफेक्टिवनेस ना हो, जिसके बाद ज्यादा एंथू ना हो लोगों को. ठीक है, तो ये अभी तो फीबल है बट विजिलेंस इज एसेंशियल, ये हेडलाइन है. ठीक है, विजिलेंस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस ऑफ पेइंग क्लोज एंड कंटिन्यूअस अटेंशन, मॉनिटर करने वाली बात कि लगातार देखा तो जाए, वो जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज पपोटेड. ठीक है, purported flags of imaginary Khalistan were put up on the gate of the complex and slogans scrawled on the walls. purported का मतलब होता है कि जो एक विजुलाइज, एक पिक्चर दे, एक अपीयरेंस दे. ठीक है, तो वैसे फ्लैग, क्योंकि अभी तो कोई फ्लैग्स डिसाइड नहीं हुआ या उन्होंने डिसाइड नहीं किया, एक मत नहीं है, तो इमेजिनरी खालिस्तान के फ्लैग्स और चीजें वहां पे गेट पे, कॉम्प्लेक्स पे लगा दी गई थी. एंड स्लोगन्स वे स्क्रॉल्ड ऑन द वॉल. स्क्रॉल मतलब होता है, स्क्रॉल मतलब राइटिंग केयरलेसली, जैसे आप देखते हैं दीवारों पे ऐसे ही लिखा रहता है, उस स्क्रॉल कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज अवर्ट. अवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट. ठीक है, ऑन द सेम डे पंजाब पुलिस said that they prevented a terror attack after arresting 2 men said to be Khalistani sympathizer. सिंपैथाइजर मतलब जो एक इंसान जो सहानुभूति रखे. तो यहाँ पे सेंस ये है कि जो लोग खालिस्तान का आइडिया लेके चलते हैं, उनसे ये 2 लोग सहानुभूति रखते थे. उनके सहानुभूति रखने मतलब है कि आइडिया उनका समझना, एक एम जो है उनको समझना. ठीक है, तो ये सिंपैथाइजर की मीनिंग है. नेक्स्ट वर्ड इज रिटोरिक. रिटोरिक मींस हाई फ्लोन स्टाइल, एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ब ornamentation. Okay, so what happened is opposition parties in state Congress and Aam Aadmi Party have used the incident to make a case against the ruling BJP. What are they trying? These 2 parties trying to do? They are trying to, convince people that BJP government is not effective, and it is particularly happening months ahead of the assembly election. Okay, so comparable rhetoric. Rhetoric means something which is not, is not necessary, but people, keep speaking about it, keep making statements. We will do this, we will do that. That is called rhetoric. And often it is used in the political context where promises are made but not fulfilled. Okay, so this kind of rhetoric had shadowed the recent election in Punjab. Okay, so अभी पंजाब में इलेक्शन हुए थे, वहां पे सेम तरह की बातचीत, ऐसे बकवासबाजी या बकर हुई. ठीक है, वे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एक्यूज वन अनदर ऑफ बीइंग. तो वैसा ही कुछ हुआ है पंजाब में, और ऐसा ही अब हिमाचल प्रदेश में हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ फ्रेज, स्नफ आउट. ठीक है, स्नफ आउट मींस पुट एन एंड टू किसी चीज को खत्म कर देना. तो कहा जा रहा है कि सिख सेपरेटिज्म जो है वो, और इसके साथ जो टेररिज्म जो कि पाकिस्तान सपोर्टेड था, वो बहुत पहले ही, दसियों साल पहले ही इंडियन स्टेट ने खत्म कर दिया था. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज assassinated. Assassinated में अगला वर्ड है किल समबडी पॉलिटिकली. ओके, मर्डर ऑफ सोशली प्रोमिनेंट पर्सन और पॉलिटिकल पर्सन. ठीक है, तो तो इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था. एंड द सेक्टेरियन वायलेंस. सेक्टेरियन का क्या मतलब होता है? किसी पार्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट से या किसी पार्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से पर्टेन करने, मतलब रिलेट करने वाले वायलेंस को. तो उस समय जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद पूरे देश में सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट एक गुस्सा था, इसके बारे में बात हो रही है, वायलेंस हुआ था. Those wounds continue to fester and care must be taken by state political and community leaders. ठीक है, तो फेस्टर क्या मतलब होता है कि घाव जो भरा नहीं है लेकिन उससे पस आ रहा है, इसलिए फेस्टर का एक्चुअल मीनिंग है. यहाँ पे मीनिंग जो निकल के आ रही है वो है टू बिकम अ कॉज टू बिकम बिटर इरिटेटेड वर्सन होना. ठीक है, तो ये घाव जो है वो अब
इससे बेकार ही हो रहे हैं, वर्सन हो रहे हैं, भर नहीं रहे हैं. एंड केयर मस्ट बी टेकन बाय द स्टेट पॉलिटिकल एक्टर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स टू एंश्योर दैट द हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एज येट अनदर ट्रेजेडी. ठीक है, तो केयर लेना चाहिए कि ये चीजें दोबारा ना हो. A separatist plan to hold a referendum, जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है, on खलिस्तान is laughable. जो लोग ये कह रहे हैं कि सेपरेटिस्ट जो है वो एक सेपरेटिस्ट प्लान है रेफरेंडम होल्ड करने का. रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम वोटिंग को कहते हैं, जो कि जनमत जो पॉपुलेशन है वो देती है कि किसी पर्टिकुलर इशू पे कि यस या नो. ठीक है, तो ऐसा वोट की खालिस्तान बने या ना बने, वो दैट इज लॉफेबल. ये केवल इस पे हंसा जा सकता है, मतलब इट्स नॉट वेरी सीरियस थिंग, बट विजिलेंस इज एसेंशियल. लेकिन जैसा पहले कहा गया था कि निगरानी जरूरी है कि हाउ इट इज फॉर्मिंग आउट टू बी, कैसी चीजें, क्या डेवलपमेंट हो रहा है लाइकवाइज. ओके, वे ग्रुप जो खालिस्तान की बात करते हैं, दे आर ऑल बेस्ड अब्रॉड, दे आर ऑल नॉट इन इंडिया, एंड दे कमांड लिटिल रिस्पेक्ट इन द सिख मेनस्ट्रीम एट द मोमेंट. और वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा उन लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता. ठीक है, तो कैंपेन अमंग द सिख डायस्पोरा. डायस्पोरा हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब अगेन एनी स्कैटरिंग ऑफ पीपल विद अ कॉमन ओरिजिन बैकग्राउंड. यहाँ पे सिख डायस्पोरा की बात हो रही है. जो सिख लोग हैं उनको एज अ होल उनकी बात हो रही है कि जो खालिस्तान की बात करते हैं वे कैंपेन तो करते हैं, ठीक है, सिख डायस्पोरा में, alleging mistreatment of the community by the Indian state. ये आरोप लगाते हुए कि इंडियन स्टेट जो है उनके साथ मिसट्रीटमेंट करती है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं करती है. दे हैव अ फेवरेबल एनवायरनमेंट दो, और उनके पास फेवरेबल एनवायरनमेंट भी है. क्यों, वो देखते हैं. डोमेस्टिक डिवीजन इन इंडिया एक्सरपेटेड. एक्सरपेट का मतलब होता है मेक वर्स, किसी चीज को और खराब करना. हमारे देश में पहले से डोमेस्टिक डिवीजन है, हिंदू रीजन बेस्ड है, उसके बाद कास्ट बेस्ड है एंड लाइकवाइज. तो ये जब से हिंदू के हिसाब से जब से बीजेपी आई है, इनकी बीजेपी की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज के कारण ये क्या हुई है, डोमेस्टिक डिवीजन बेकार ही और बेकार हुई है. ठीक है, और ये जो चीज बेकार हुई है, these things are echoing among the diaspora in foreign countries. जो चीजें बेकार हुई है वो इको हमारा नेक्स्ट वर्ड है. इसका मतलब कि कंटिन्यू टू बी डिस्कस्ड एंड रिमेन्स इम्पोर्टेंट. जिस चीज पे डिस्कशन होती रहती है, ठीक है, उसे इको करना कहते हैं. तो डायस्पोरा, यूएस में जो डायस्पोरा है, यूएस, कनाडा, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में, उनमें ये बातें डिस्कस होती रहती हैं कि कैसे डोमेस्टिक डिविजन इन इंडिया हैव बीन मेड वर्स बाय बीजेपी. ठीक है, next word is mobilization. आइए देखते हैं. Religious minorities and terrorists have been disconnected from the diaspora mobilization of the Indian government. जो religious minorities हैं, ठीक है, हमारे देश में, या दलित हैं, उनको जो डायस्पोरा मोबिलाइजेशन को समझते हैं क्या होता है ये. जैसे कि अगर किसी एक पार्टी का एग्जांपल लेते हैं, अगर वो पार्टी स्पेशल किसी धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करती है तो उसे मोबिलाइजेशन बोलेंगे. ठीक है, डायस्पोरा मोबिलाइजेशन. तो जब इकट्ठा कर रही है तो उसमें माइनॉरिटीज और दलित को छोड़ दिया गया है. ठीक है, और इसके बारे में कहा जा रहा है हिंदुत्व अफिलिएट्स हेल्म इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स. हेल्म हमारा अगला वर्ड है, मतलब लीड. तो ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो लीड करती है इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स को. ठीक है, this provides an opening for India's enemies to inflame passions. तो ये जो है, ये चीज कि हिंदुत्व हेल्म करती है, ये भारत के जो दुश्मन है उनको 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 कारण देता है कि वो पैशंस को इन्फ्लेम करें. इन्फ्लेम का मतलब होता है एक्साइट फीलिंग्स एंड पैशंस. ठीक है, उत्तेजित करें. ठीक है, भारत के खिलाफ कुछ भी काम करने के लिए, खालिस्तान के लिए बात करने के लिए, या जो भी है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि इन इट्स डेस्परेशन टू डीलेजिटिमेटाइज the farm agitation, the BJP tacitly supported campaigns that portrayed Sikh protesters as anti-national inspired for foreign countries. आइए समझते हैं. अपनी डेस्परेशन में, क्योंकि जब ये फार्म एगिटेशंस वगैरह हो रहे थे
तो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट was not very happy. It was trying to put it away. वो चाह रहे थे कि कैसे भी ये खत्म हो जाए, तो उन्होंने डीलेजिटिमाइज करने की भी कोशिश की थी कि इलीगल कर दें उसको, कि उन्होंने रोड घेर के बैठे हैं लाइकवाइज। तो इस करने के चक्कर में व्हाट डिड बीजेपी डू? बीजेपी टेस्टली, ओके, टेसिटली मीन्स एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बहुत ज्यादा बाहर निकल के तो नहीं, एक्सप्रेस करके तो नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ वो सहमत हैं कि उन्होंने ऐसे कैंपेन को सपोर्ट किया जो सिख प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशंस बता रहे थे। Okay. Though isolated and feeble, Sikh separatism continues to flicker. Okay, flicker का क्या मतलब होता है? Flicker का मतलब चल के कोई इंडिकेटर है या बल्ब है, वो जलता बुझता है तो उसे flicker करना कहते हैं। यहाँ पे जो मतलब निकल के आ रहा है वो है feel an emotion for a very short time and not very strongly. ऐसी एक भावना जो कभी-कभी दिल में आती है, लेकिन it is not very strong. Okay, so that is what Sikh separatism is about and that is why it is feeble. Okay, so ये है इट मस्ट सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। जो सिक्स सेपरेटिज्म है वो एक रिमाइंडर की तरह सर्व करना चाहिए फॉर सोशल कोहेशन एंड इम्पार्शियल स्टेट पॉलिसी। कोहेशन हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू यूनाइट। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि सोशल कोहेशन, सब लोग एक साथ मिलकर रहें, और ये है। तो ये आज का एडिटोरियल है, ये आज के वर्ड्स हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।